हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित जवाहर भवन इंदिरा भवन के चतुर्थ तल पर इंदिरा भवन महासंघ द्वारा नव अभियान पत्रिका का भव्य विमोचन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सतीश पांडे ने पदाधिकारियों को सम्मानित कर की। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में अनुसूचित वर्ग आयोग के सदस्य रमेश तूफानी भी मौजूद रहे। वहीं महासचिव सुशील कुमार बच्चा ने पत्रकारों और समाज सेविकाओं को शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज सेवी और पत्रकार मुझे काफी लंबे समय के बाद जवाहर भवन के प्रांगण में आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं अपनी ओर से इस महासंघ के समस्त पदाधिकारियों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आज आपने एक अद्भुत संगम, जहां पर समाज का कर्मचारी हितों के लिए लगातार संघर्ष करना और उनके लिए आवाज उठाना और समाज में दबे कुचले वंचित समाज के लिए सेवा के भाव से काम करने वाले समाज सेवी और इस संपूर्ण चीजों को समाज के बीच में एक संदेश के रूप में ले जाने वाला पत्रकार जगत के तमाम सारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं का जिस प्रकार से आज अभिनंदन किया गया है, मैं इस सराहनीय प्रयास के लिए अपने इस महासंघ के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब ने इस प्रकार का अनूठा प्रयास करके समाज को एक सूत्र में जोड़ करके समाज का प्रत्येक वर्ग की समस्याओं को जनमानस तक जाए, यह एक महती कार्य के लिए आज यहाँ जिस प्रकार से सम्मानित किया, इससे निश्चित तौर पर समाज में काम करने वाले लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी, एक उनका उत्साहवर्धन होगा, जिससे वह उत्साहित होकर के समाज के हितों में लगातार अपने जीवन को समर्पित करते हुए सेवा भाव से काम करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा विराम उसको दिया गया और हमारी उसी 17 वर्ष पहले प्रकाशित की शुरुआत की जाने वाली एक स्मारिका नव अभियान का विमोचन भी आज हुआ है। इस अवसर पर हमारे आदरणीय रमेश तूफानी जी, जो सौभाग्य से अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में उच्च पद पर पदस्थ हैं, उनका आशीर्वाद स्वरूप आज उन्होंने यहाँ का मुख्य आतिथ्य स्वीकार करके हमको कृतज्ञ किया है। मैं आदरणीय रमेश तूफानी जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और महासंघ समय समय पर केवल सरकार के विरुद्ध जिंदाबाद और मुर्दाबाद ही नहीं करता है, महासंघ समाज को लेकर के चलता है और समाज में ऐसे लोग जो लोग कुछ कार्य करते हैं जिनकी वजह से समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और समाज कहीं न कहीं लाभान्वित होता है, तो ये हम सबका दायित्व तो बन जाता है कि हम उनको सम्मान के रूप में कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमें अच्छा लगेगा कि नहीं, हमने एक ऐसे व्यक्ति के लिए किया जिसने समाज के लिए बहुत कुछ किया, तो उनको सम्मानित करके उनके लिए बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं उनको सम्मानित करके। और मीडिया के हमारे उन तमाम साथियों को जिन्होंने हमारी आवाज को समय समय पर अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, अपने सम्मानित चैनलों के माध्यम से सरकार तक पहुंचा करके और हमारी मांगों को, कर्मचारियों की समस्याओं को सरकार के समक्ष बहुत दृढ़ता के साथ रखा और समय पर उनके सहयोग के कारण हम कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण कराने में सफल हो पाते हैं। ऐसे हमारे पत्रकार साथियों को भी हमने सम्मानित करने का काम किया है। हमारे कुछ पत्रकार साथी हमारे सम्मानित होने से जो रह गए हैं, हम उनको आने वाले समय में भी और समाज के भी ऐसे लोग हम
अब चूंकि ये पहला प्रयास था इस प्रकार का, जिसमें बच्चा जी की प्रेरणा से बच्चा जी ने हमसे ये कहा कि नहीं ये कार्यक्रम होना चाहिए अध्यक्ष जी, तो निश्चित रूप से मुझे उनका ये सुझाव बड़ा अच्छा लगा और ये पहला प्रयास है। मैं एक बार आप सबसे इस हमारे इस प्रयास में अगर कोई कहीं त्रुटि हो गई हो तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी भी हूँ, लेकिन ये मेरा पहला प्रयास है और आगे से मैं चाहूंगा कि एक साल में एक सम्मान समारोह एक इस लेवल का हो जिसमें हम बाहर ये कार्यक्रम कर सकें और बहुत अच्छा कार्यक्रम कर सकें और समाज के लोग जब लाभकारी लोग जो समाज को लाभ पहुंचाने वाले लोग हमसे जुड़ेंगे यानी हमारे महासंघ से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कर्मचारी समाज जरूर कहीं न कहीं से लाभान्वित होगा। ऐसा मेरा प्रयास है। इसके लिए हम पुनः एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपनी वाणी को गिरा। आज जो है जवाहर गोविंदराम कर्मचारी महासंघ ने एक नेक काम किया है और जिसमें पत्रकार बंधुओं को समाज सेवकों को 51 लोगों को सम्मानित किया गया है। आज इस कार्यक्रम का जैसे अध्यक्ष ने पूरा विस्तृत वर्णन किया है महासंघ के बारे में। महासंघ केवल कर्मचारी हितों की लड़ाई नहीं लड़ता है, समाज के तमाम प्रकार के लोगों को सम्मानित करने का काम करता रहा है और करता रहेगा। या समाज क्षेत्र हो या सांस्कृतिक क्षेत्र हो या कोई क्षेत्र हो, सबको समान रूप से काम कराना है। और यहाँ जितने विभाग हैं 72 डिपार्टमेंट में सबको सामंजस्य स्थापित करने का भी काम करता है और तालमेल अधिकारियों कर्मचारियों से मिल करके सीधे कर्मचारियों हितों के कार्य कराना होता है। उसमें लगा रहता है महासंघ और बड़ा समर्पित भाव से महासंघ काम करता है। और ये आगे भी जैसे अध्यक्ष जी बताया एक कार्यक्रम बृहद रूप से और आगे किया जाएगा। जो पत्रकार हमारे बंधु हैं उनका सम्मान होता रहेगा, उनका सम्मान होगा तो समाज का सम्मान होगा। पत्रकार बंधु ही समाज हमारी सबकी बात बुलंद करते हैं। तो हमारी आवाज़ बुलंद होती है तो सरकार काम भी करती है, तमाम काम करते हैं। इसलिए हम पत्रकार बंधुओं का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ पर आए और उनका सम्मान है। और मेरे मुख्य जी तूफानी जी हमारे पिता तुल्य हैं, उनका स्नेह मेरे सदस्य हैं SC आयोग के और उनका सहयोग सरकार में है भी, उनका मार्गदर्शन सदैव मिलता रहता है। ऐसे आशीर्वाद हमारे महासंघ को मिलता रहे और हम लोग काम करते हैं। हमारी टीम बहुत अच्छी महासंघ की, सब मिलजुल के काम करते हैं। सब पीछे हमारे देखो खड़े हुए हैं भाई लोग, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मिलजुल के बहुत तो ये कार्यक्रम 2003 में शुरू किया गया। अध्यक्ष थे हम उसमें मंत्री था, 2003 मंत्री का चुनाव लड़ा था। मुकुल महान जी जो इसके इस पत्रिका के संयोजक हैं और संपादक हमारे, उन्हीं की प्रेरणा थी हमको। ये हम उनके विभाग में थे, खाद्य सभी आदित्य पर जो थे हम भी थे, उनको प्रेरणा दिया था, सुझाव देते बहुत अच्छा सुझाव है, प्रशंसा मेरी की। तो इसीलिए 2030 आज 2025 हो रहा लगभग, समझ लीजिए 22 साल हो गए हैं तब से पत्रिका बराबर निकल रही है पूर्व संध्या पे। और तब सम्मेलन बड़े बड़े संतोषा आनंद नीरज की तमाम से बताए हैं, हम यहाँ पर पधारते थे, उनका समय सुनते थे। आप सभाएं बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे आते रहे। और मैं 4 प्रतियां इस मौके पर देना चाहूंगा। तेरे मेरे मधुर मिलन का ठौर ठिकाना बना रहे, इस पनघट पर तेरा मेरा आना जाना बना रहे। दुनिया चाहे जो कुछ कह ले कोई फर्क नहीं, ये पैमाना बना रहे, ये मैखाना बना रहे। सबकी नजर हमारी।